बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ सौरभ कुमार, ये डिफरेंशियल कैलकुलस के डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट ये भी है और शॉर्ट में कहें तो दूसरा स्टेटमेंट है कॉन्टिन्यूटी इज़ ए नेसेसरी बट नॉट ए सफिशेंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। यानी कॉन्टिन्यूटी ज़रूरी तो है किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिबिलिटी के लिए, लेकिन वो सफिशेंट कंडीशन नहीं है। कंटिन्यूटी सफिशेंट कंडीशन नहीं है फंक्शन के डिफरेंशिबिलिटी के लिए। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिबल होगा। तो इसी को इस लैंग्वेज में जो इन्होंने सेंड किया हमको, इफ़ ए फंक्शन इज ए डिफरेंशिबल, यानी फंक्शन डिफरेंशिबल है फाइनाइट एट ए पॉइंट, यानी वो उसकी फाइनाइट वैल्यू है किसी पॉइंट पर, देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। यानी डिफरेंशिबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा एंड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर व्हाट रिवर्स में नॉट बी ऑलवेज, यानी ऑलवेज ट्रू। यानी इसको अगर उल्टा कर दिया जाए कि फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस है, यानी डिफरेंशिबिलिटी की यहाँ कॉन्टीन्यूटी कॉन्टीन्यूस बोल दें और यहाँ पर डिफरेंस इनके प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो यानी रिवर्स कर दें, तो ये बात सही नहीं होगी। ये हमें प्रूव करना है। यानी कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो वो डिफरेंशिबल होना उसका ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये लेके चल रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, सॉरी डिफरेंशिबल है, तो हम उसे कॉन्टीन्यूस प्रूव करना होगा। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशिबल है किसी पॉइंट पर, फाइनाइट पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। लेट एफ बी डिफरेंशिबल, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिबल मान लिया। और हम लोग जानते हैं डिफरेंशिबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है उस बेस पर हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ अगर डिफरेंशिबल माना है तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट पॉइंट पर फंक्शन अगर डिफरेंशिबल है तो ये लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसको, इस लिमिट को हम कह देंगे कि ये एफ डैश, यानी एफ के डेरिवेटिव की वैल्यू है एक्स नॉट के इक्वल है। यानी लिख दें एंड इक्वल्स इक्वल्स टू दिस, ये इसके इक्वल्स होगा, एफ डैश एक्स नॉट के इक्वल होगा। तो ये जब इसके इक्वल है तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हम इसका यूज़ करेंगे कि एफ 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 एक्स माइनस, अब हम यहाँ से बढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के लिए। कोई फंक्शन की कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिबल है एक्स नॉट पर, तो हमें अब ये बताना है कि फंक्शन ये, सॉरी डिफरेंशिबल है ये तो मालूम हो गया, अब ये कॉन्टीन्यूस भी होगा, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है उसको बनाते हुए शुरुआत से चल रहे हैं। तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट लेके चल रहे हैं, अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं। यानी यहाँ पर यानी माइंड में है कि कॉन्टिन्यूटी को हमें दिखाना है कि फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी हम पहले इसी वैल्यू को, जो लिखी हुई वैल्यू है उसको रिपीट करेंगे, एफ एक्स माइनस का एफ एक्स नॉट, फिर हम इसमें एक क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड क्या है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमें इसके बराबर ही रखना है इसको, एक्स माइनस के एक्स नॉट के बराबर रखा। अब इसमें हम दोनों साइड में लिमिट ले लेंगे, यानी टेकिंग लिख देंगे आप लोग, टेकिंग लिमिट्स एज एक्स टेंस टू एक्स नॉट, दोनों साइड लिमिट ले ली। यानी हम यहाँ पर लिमिट लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, और ये लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, लिमिट ले ली हमने दोनों साइड में, एक्स टेंस टू एक्स नॉट लिमिट ली है पूरे राइट लेफ्ट वे और राइट पर। लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसके बाद हमें इस राइट हैंड साइड में थोड़ा सॉल्व करना है, यानी लिमिट को दो पार्ट में बांट देना है। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट
एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपान एक्स माइनस का एक्स नॉट इंटू एक्स, इसमें लिमिट को अलग से लगा दें, इसमें एक्स टेंस टू एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट। अब ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं, ये वैल्यू वही वैल्यू है जिससे हमने बोला था कि ये एग्जिस्ट करेगी ऊपर, या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये वैल्यू, और इसको हमने मान लिया था कि एफ डैश एक्स के से डिनोट करेंगे, क्योंकि जब ये लिमिट एग्जिस्ट होगी तो इसका मतलब ये होगा फंक्शन एक्स नॉट पर डिफरेंशिएबल है, तो वो उसको शॉर्ट में एफ डैश एक्स नॉट से लिखा जाता है। तो इस वैल्यू को हम शॉर्ट में, जो हमारी अभी ये वैल्यू आई है, इसको लिख सकते हैं एफ डैश एट एक्स नॉट, और ये एक फाइनाइट वैल्यू है जैसे कि ऊपर लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर जब हम लिमिट को सॉल्व करेंगे, यानी लिमिट हटा देंगे, तो जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर एक्स नॉट रख देंगे। तो इसमें एक्स नॉट रख दिया है, लिमिट हटा दी, और जहाँ एक्स मिला वहाँ पर एक्स नॉट रख दिया। देखेंगे एक्स नॉट में से एक्स नॉट जो है वो माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, और ज़ीरो में इसका इंटू होके ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि ये लिमिट जो चल रही है वो ज़ीरो के इक्वल, ये तो ज़ीरो के इक्वल आ गई। अब अभी एक सवाल और उठाएंगे हम यहाँ से। ये लिमिट चल रही थी, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एक्स नॉट, और ये एफ एक्स माइनस का एफ एक्स नॉट के इक्वल चल रही थी। और ये इस तरीके से लिमिट को जब अप्लाई करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो इस x यहाँ पर है, वेरिएबल है, तो इसमें ही ये लिमिट x टेंस टू x नॉट अप्लीकेबल होगी। यानी लिमिट तो हमने दोनों पे लगाई थी, x टेंस लगाएंगे मतलब x टेंस टू एफ एक्स, और फिर हम इस पर भी लगाएंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, तो ये एफ एक्स नॉट के ही इक्वल होगा, और इसको हम राइट में ले चलेंगे। तो अगले पेज पर देखेंगे अब। तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो एक्स एफ एक्स नॉट के इक्वल होगी, और इससे ये हो गया प्रूव कि ये डेफिनेशन होती है किसी फंक्शन के एक्स नॉट पर कॉन्टीन्यूस होने की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल लेके चले थे और प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू अगर देख रहे हैं कि ज़ीरो आ रही है, एक्स में से एक्स नॉट, तो ज़ीरो में किसी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये वैल्यू भी कुछ भी होती तो ज़ीरो। लेकिन हमें याद होगा कि ज़ीरो अपान ज़ीरो जो होता है अनडिफाइन होता है, या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी 7 इंडिटर्मिनेंट फार्म होती है, उनमें से एक फार्म बन जाएगी तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है, तो हमें पता है कि एग्जिस्ट कर रही है, यानी अपान में ज़ीरो नहीं है ये, तो ये फार्म नहीं बनेगी, इसलिए कह सकते हैं यानी फंक्शन अगर ये लिमिट जो एग्जिस्ट अगर ना करती तो फिर ये वैल्यू ही ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकती थी। ये ज़ीरो के इक्वल तभी आ पाएगी, ज़ीरो से मल्टीप्लाई तभी डिफाइन है जब ये वैल्यू वन अपान ज़ीरो नहीं आ रही है, क्योंकि और ये वन अपान ज़ीरो नहीं होगी तो वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये इसीलिए पहले से बता दिया गया ये एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट डिफरेंशिएबल फंक्शन है इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी वन अपान ज़ीरो तो नहीं आएगी। वन अपान ज़ीरो अगर आती तो ये इसका इंटू ज़ीरो के साथ ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी और फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन अगर कोई फंक्शन हम ले लें और कौन वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो, लेकिन वो हमें प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हम निगेशन, इसका तो एग्जाम्पल निगेशन को यानी हमें निगलेक्ट करना हो, हमें कहना है कि फंक्शन डिफरेंस मतलब कोई फंक्शन नहीं है ये, या उस शर्त पूरी नहीं करा, तो ऐसे थ्योरम को हम एग्जाम्पल लेके भी निगेशन वाली को कर सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बेस पर कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो हमें बहुत अच्छे से बताओ हो कि ये कॉन्टीन्यूस है। तो एक फंक्शन हम ले लेते हैं अपनी तरफ से, जो यहाँ पर एफ एक्स लिखा हो वो इससे अलग है, यानी हमारा ये काम अब चलेगा फॉर दूसरे सेक्शन के लिए, यानी ये बताने के लिए कि कंटिन्यूटी इज़ नॉट सफिशेंट। तो इस बात को बताने के लिए एक फंक्शन हम मान लेते हैं कि ये है एक्स साइन वन अपान एक्स है,
एक्स की वैल्यू जबकि नहीं होना चाहिए ज़ीरो के इक्वल, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर ज़ीरो ले लेते हैं। अब इसकी जो ज़ीरो पर हम चेक करते हैं एक्स बराबर ज़ीरो पर फंक्शन को देखते हैं कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कॉन्टीन्यूटी कैसे चेक की जाती है। ये भी ऊपर ही इसकी डेफिनेशन है, फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो। तो हम फंक्शन की इस पॉइंट पर यानी एक्स बराबर ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं कितने के बराबर होती है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, फंक्शन की वैल्यू कितनी मानी थी, एक्स साइन वन अपन एक्स, ये यहाँ पर वन अपन एक्स। तो अब इसको निकालना हो तो आप लिमिट हटा दो, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर ज़ीरो रख दो, लेकिन ये शर्त होती है कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। और यहाँ नहीं बनेगी क्योंकि वन अपन साइन की वैल्यू हम कहते हैं कि इन्फिनिटी है, और ये साइन एंगल कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, हम लोग जानते हैं कि साइन की वैल्यू जो होती है -1 और +1 के बीच में एक वैल्यू होती है, एक ऑसिलेटरी वैल्यू होती है। ऑसिलेटरी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1 के बीच में होती है वैल्यू, और ऐसे केस में ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर ही आ जाएगी। यानी ये पता हो जाएगा फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू है, वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के ही बराबर है। और फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से डिफाइन की गई थी, ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है, यानी एफ ज़ीरो के बराबर है। तो ये यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि एफ जो फंक्शन हमने माना है लास्ट में वो कॉन्टीन्यूअस है, इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो ये कॉन्टीन्यूअस है तो डिफरेंशियल है या नहीं, तो ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है वो ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशियल हो, ये डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारा ये फंक्शन ऐसा हमने चूज़ किया है, ये कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशियल नहीं है। तो डिफरेंशियल के लिए हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशियल होता है। तो हम ज़ीरो पॉइंट पर फंक्शन के राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन होती है लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे निकालना है तो ज़ीरो प्लस एच करेंगे माइनस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर भी निकालना है ज़ीरो पर हम चेक कर रहे हैं अपान में एच आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू पुट करेंगे। एफ ये हो गया एफ एच माइनस का एफ ज़ीरो की वैल्यू पता है हमको, और एफ एच की वैल्यू हम फंक्शन की जो डेफिनेशन दे रखी है उस बेस पर निकाल लेंगे। तो लिमिट एच टेंस ज़ीरो, यहाँ पर फंक्शन की जो डेफिनेशन हम लोगों ने मानी थी, यहाँ पर देखिए ये टिक किया हमने। तो एक्स साइन वन अपन एक्स, यहाँ पर अगर एच होगा तो एक्स की जगह पर एच आ जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन से एच इंटू साइन वन अपन एच, जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पर एक्स होगा, और ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू तो ज़ीरो के बराबर डिफाइन है ही, उसे डायरेक्ट रख देंगे मान में ये एच है। अब लिमिट जब हम अलग अलग करेंगे यानी ज़ीरो माइनस होके इतना ही बचेगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस ज़ीरो साइन वन अपान एच आ जाएगा। और साइन वन अपान एच जो होगा वो वैल्यू तो फाइनाइट होगी, यानी लिमिट हटा देंगे तो साइन वन अपान ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वैल्यू साइन इन्फिनिटी हो जाएगी। जो वैल्यू -1 और +1 के बीच में आएगी, लेकिन फाइनाइट वैल्यू तो होगी लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कितनी वैल्यू है नहीं पता कि -1 और +1 के बीच में कौन सी वैल्यू, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए एक फाइनाइट हो साथ में एक फिक्स वैल्यू हो। ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एक ऑसिलेटरी वैल्यू होगी, ऑसिलेटरी वैल्यू होगी जो -1 और +1 के बीच में होगी, बिटवीन -1 एंड +1। यानी हम जो बोल रहे हैं इस पर ध्यान देंगे, ज़्यादा राइटिंग पे नहीं। ऑसिलेटरी वैल्यू होगी और ये बिटवीन -1 और +1 के बीच में। तो इस तरीके से ये फंक्शन जब ऐसी वैल्यू आती है तो ये फंक्शन देखना है कि डिफरेंशियल, ये फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है, सॉरी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। और एक भी, जैसे कि हम बोल रहे थे शुरू में आपसे कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशियल होता तो लेफ़्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते उस पॉइंट पर, और राइट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते, राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट दोनों की वैल्यू निकालते, अगर बराबर हो जाती फंक्शन डिफरेंशियल होता है। लेकिन यहाँ तो जो फंक्शन है ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब फाइनाइट हो और फिक्स वैल्यू हो, तो फाइनाइट तो है फिक्स नहीं है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसी तरीके से हमारा जो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करे तो इक्वल होने की बात ही नहीं हो सकती।
तो हम कह सकते हैं, निकाल सकते हैं सिमिलरली लेफ्ट डेरिवेटिव आल्सो आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो बता देंगे कि एग्जिस्ट नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं है। ये एग्जिस्ट अगर नहीं होगी तो फिर इक्वल नहीं हो सकती, यानी फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा। देयरफॉर एफ एक्स यानी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल नहीं है। जबकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस लिया था हमने, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है। इस तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट।